अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में स्टार्ट में थोड़ा सा आज का डे डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ जो है ना सीरियस किस्म की बातें करते हैं एंड तक, तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा। आज सैटरडे है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है। ऑफिस से वैसे ही मेरा सैटरडे को ऑफ होता है, तो आज मैंने कहा यार रोज़ ना पराठे से ही नाश्ता करते हैं, आज कुछ और ट्राई करते हैं। अभी मैंने अमाद को कॉल की है, तो वो कह रहा है मेरी साइड पे ही आ जा और उधर ही कुछ खा भी लेते हैं। तो चलते हैं, नाश्ता करते हैं फिर आज, क्योंकि वीकेंड पे जो भी काम शाम पेंडिंग वो सारे निपटाने होते हैं। और रात एक दोस्त ने भी आना था, वो भी नहीं आया, उसके पता करते हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कुछ और दोस्तों के पास शायद जाना पड़ जाए। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इसका जो है सारा दिन जो है वो तकरीबन सो के ही गुजर गया है। मैं नाश्ता वगैरह करने गया था माद के पास और वो किया, उसके बाद ये है कि ख़त वगैरह करवाना था वो करवाया है। और कुछ दोस्तों ने आना था, उनका तो सारा दिन वेट ही रहा, वो नहीं आया, तो मैं भी तकरीबन पढ़ा ही रहा हूँ, लेटा ही रहा हूँ। घर बात की है, उसके बाद कुछ दोस्त हैं उनसे बात की है। तो अब ये खाना शाना खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, हो सकता है दोस्त भी तब तक आ जाए, उनको लेके कहीं निकलते हैं और फिर इंशाल्लाह आज का डे जो है वो क्लोज़ करते हैं। शाम तक मैं इंतज़ार करता रहा कि यार दोस्तों ने आना है। फिर ये है कि वो दोस्त आ गया था और फटाबाद से आया था, और फटाबाद से आपको पता ही है बड़ा ख़ास लगाव है। और खाना शाना खिलाया उनको और चाय वगैरह पी है, फिर गपशप लगाई है। उसके साथ एक और दोस्त भी था, और उसका दोस्त था वो भी आया, उसके साथ थोड़ी बहुत गपशप हुई है। और अब आ गए हैं वापस, और कल भी क्योंकि प्लान है निकलने के लिए, भावलपुर निकलने के लिए, तो अब उसकी प्लानिंग वगैरह करते हैं। उसके अलावा मैंने सोचा कि अपना डे डिस्कस करने के बाद हम रोज़ थोड़ी बहुत जो है ना किसी भी टॉपिक पे बात कर लिया करेंगे। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं, लेकिन किसी भी एरिया को पकड़ के जिसमें अपना एक्सपीरियंस हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो न्यू क्रिएटर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है, उसके बारे में बातचीत कर लिया करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, उम्मीद है आप लोगों को जो है ना फ़ायदा मंद हो। अब एंड पे जो है ना कुछ सीरियस बातें कर लेते हैं कि इंटरनेट की वजह से दुनिया जो है ना काफ़ी बदल गई है, और बड़ी चीज़ें हैं जो अब चेंज हो गई हैं। और एक टर्म यूज़ की जा रही है आजकल, क्रिएटर इकॉनमी। उसके बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं कि यार आप ज़ीरो से भी, बिल्कुल ज़ीरो से एक दौर होता था कि बिज़नेस कोई भी बिल्ड करना है तो आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। अभी आप एक ज़ीरो से, एक मोबाइल, एक इंटरनेट, एक लैपटॉप से अपना बिज़नेस कोई भी है जो है ना वो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक क्लैरिटी, एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। पहले एक होता था, ओबियसली इंटरनेट की वर्ल्ड में भी एक स्टूडेंट ही होता है। पहले एक स्टूडेंट होता था जो एक स्कूल में एंटर होता था, और वो स्कूल का सिस्टम ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो उसको एक एम्प्लॉय बना के निकालता था कि उसने सारी ज़िंदगी सर्वेंट रहना है, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज़ में, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। लेकिन अब जो इंटरनेट का जो स्कूल है, वो आपको वो क्रिएटर इकॉनमी जो है ना वो बिल्ड कर रहा है। वो आपको जो स्किल्स और जो चीज़ें आपको सिखा रहा है, उससे आप एक एम्प्लॉय नहीं बनते, आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं। आप जो है ना चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, एक बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं आप। जो मार्केटिंग का पुराना जो स्टाइल था वो बड़ा डिफरेंट था, किसी भी शिप पे किसी मॉडल को खड़ा कर दो, उसके साथ कोई भी प्रोडक्ट मार्केट कर दो उससे। लेकिन अब एक कम्युनिटी बेस्ड जो मार्केटिंग है ना, उसका ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल यूट्यूब की बात कर लें, अगर यूट्यूब पे आपने ऑडियंस बिल्ड कर ली है, आप उस ऑडियंस को यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एफिलिएट जो है आप अपना जो है ना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। इवन अगर पाकिस्तान में आप एग्जांपल लें तो डकी भाई जो है वो बड़े फेमस यूट्यूबर हैं। डकी भाई अगर आज चाहें तो अपनी एक बिज़नेस चेन जो है ना पाकिस्तान में फूड चेन जो है ना ओपन कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा जो फ़ैन फॉलोइंग यूट्यूब पे किसी की होगी। और उनका उनको लिए बिज़नेस खड़ा करना क्लोथिंग का, फूड का, और भी कोई, वो बहुत ईजी है दूसरे लोगों से के मुकाबले में, क्योंकि उनकी एक ऑलरेडी एक लॉयल फ़ैन बेस है। मिस्टर बीस्ट के बारे में अगर आपको पता है तो उन्होंने अपना जो सारा बिज़नेस है वो अब एक बिलियन डॉलर समझे जाते हैं। उन्होंने अपना बिज़नेस जो है वो ऐसे ही बिल्ड किया है अपने चैनल पे। फॉर एग्जांपल उन्होंने फूड चेन बिल्ड की हैं, जिसमें सारी क्लाउड किचन है। उन्होंने शुरू में स्टोर्स भी नहीं थे, अब स्टोर्स हैं उन्होंने। और अपने कई बिज़नेस जो है सिर्फ अपनी फॉलोइंग की बेस पे बिल्ड किए हैं, और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये सक्सेसफुली किया है। पाकिस्तान में भी जो जो यूट्यूबर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, कुछ ने अपने परफ्यूम्स वगैरह लॉन्च किए हैं, और भी छोटे मोटे बिज़नेस जो हैं वो लॉन्च किए हैं। कुछ टिकटॉकर्स ने भी अपने कैफ़ेज़ वगैरह या रेस्टोरेंट्स वगैरह जो लॉन्च किए हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी तक न्यू है। इसको इसको फॉर एग्जांपल अगर आपने इवन टिकटॉक पे अपनी फॉलोइंग जिन फीमेल टिकटॉकर्स की है, उन्होंने अपने सैलून्स लॉन्च किए हैं, या और उन्होंने अपने कैफ़ेज़ वगैरह लॉन्च किए हैं, तो यही जो चीज़ है ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना एक लॉयल जो है ना ऑडियंस बिल्ड करके, कम्युनिटी बिल्ड करके आप जो है ना उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। ये ज़रूरी, इसको बहुत से लोग हैं जो इसको बिल्कुल एक फ़जूल चीज़ समझते हैं कि यार इसके टिकटॉक हो गया या फेसबुक हो गया, इनमें कोई पोटेंशियल नहीं है, ये सिर्फ ये डांसिंग के लिए है। डांसिंग के लिए ये असल में एक बिज़नेस के लिए लीड जनरेशन जो है प्लेटफॉर्म्स हैं,
तो लेकिन अगर आप इंटरनेट के वर्ल्ड में या इस दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्लैरिटी है कि आपके पास क्लैरिटी है कि नहीं, कि आप क्या करना चाहते हैं। अब ये नहीं है कि आप टिकटॉक पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक हर चीज़ पे कर रहे हैं। आपने क्लैरिटी अपने सामने क्लियर गोल रखना है कि मैंने यार 6 महीने में, साल में, 10 साल में, 5 साल में ये चीज़ अचीव करनी है। उस एक चीज़ पे चलना है। जो अगर आप एक से ज़्यादा कश्तियों के सवार हैं, बहुत सी चीज़ें एक साथ करना चाह रहे हैं या आपको यही नहीं पता आपने क्या करना है, तो फिर आपके लिए ना, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है ना, तो आप फिर इसमें कामयाबी जो है ना मुश्किल हो जाती है। और अगर आपने कम्युनिटी बिल्ड कर लिया, फॉर एग्जांपल वो जो उसी कम्युनिटी को, फॉर एग्जांपल आपने अगर ट्विटर पे एक ऑडियंस बिल्ड की है, या फॉर एग्जांपल हम अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर फेसबुक पे बिल्ड की है तो आप उसी कम्युनिटी को डाइवर्ट कर सकते हैं ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो जब आपने कम्युनिटी जो बिल्ड कर लिया, उसके बाद आपके लिए कोई भी प्रोडक्ट बिल्ड करना बड़ा इजी हो सकता है। वो डिजिटल प्रोडक्ट हो सकती है, वो फिजिकल प्रोडक्ट हो सकती है, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो भी टाइम टू टाइम इवॉल्व करती है। आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ पे जो है ना वो रहना है। और जो बड़े क्रिएटर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने उस अपने फॉलोइंग को यूज़ करके बहुत, मतलब बिज़नेस बहुत रेयर होंगे जिन्होंने एक बिज़नेस बिल्ड किया। लेकिन अगर आप बाहर के क्रिएटर्स को देखें तो उन्होंने अपने जो है ना फॉलोइंग यूज़ करके जो है ना न्यूज़लेटर उन्होंने लॉन्च किए हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ज़्यादातर ने डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान में भी कुछ क्रिएटर्स हैं जो कर रहे हैं। इवन मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहा हूँ। स्टार्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे भी 6 महीने पहले इन चीज़ों का नहीं पता था, और जबकि मैं फ्रीलांसिंग तो काफ़ी अर्से से कर रहा था, लेकिन जब वो पता लगा तो मैं भी उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए आप भी अपना एक, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो जिस मर्ज़ी फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डिज़ाइनर हैं, राइटर हैं, और भी मार्केटर हैं, जो भी हैं, आप अपना एक ऑडियंस, अपना एक पर्सनल ब्रांड जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर बिल्ड करें। अपनी एक यूनिक स्टोरी लेके चलें। क्योंकि बेशक आज आपको काम आ रहा है अपवर्क से, फाइवर से, वो ऐसी चीज़ें हैं कि आपका वो बंद हो सकता है, लेकिन आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो एक लाइफ टाइम जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी बंद नहीं होनी, वो उसने आपके साथ ही रहना है। और ये क्रिएटर इकॉनमी, ये एक इसको मैं कहूँगा ये एक न्यू वे ऑफ लाइफ है, ये एक न्यू वे ऑफ सर्वाइवल है हर किसी के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा अब अगर आप पाकिस्तान के हालात देख लें, जो रुपये जितना डिवैल्यू हुआ है, तो आप लोकल जो है ना इनकम से आप जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक आप कोई जॉब कर रहे हैं। और इवन पाकिस्तान में बिज़नेस भी जो है वो आपको, ठीक है, वो अच्छे, अगर आपने स्टार्ट किया अच्छे कैपिटल से तो कुछ शायद दे रहा हो, नहीं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि आपका जो बिज़नेस है वो डॉलर्स में हो, आपकी जो प्रोडक्ट की जो ऑडियंस हो वो इंटरनेशनल हो, और इसीलिए इससे आप जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं। ये अगर आपने सर्वाइवर करना है तो उसमें जो मास्टरी है ना, वो ये क्रिएटर इकोनॉमी में अपने आप को एक्चुअलाइज़ करें, देखें कि आप क्या चीज़ जो है ना वो कर सकते हैं, और अपनी फ़िलासफ़ी जो है, अपनी जो लाइफ है, वो खुद उसको मोल्ड करें जिस तरह मर्ज़ी आप करना चाहते हैं। इंटरनेट एक वास्ट जो है ना नॉलेज का एक ओशन है। उसमें ये प्रॉब्लम बड़ा आता है कि लोग जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस के ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि किसी एक क्रिएटर को पकड़ लें और उसको फॉलो करेंगे जो वो डायरेक्शन दे रहा है। जब आपको डायरेक्शन और क्लैरिटी मिल जाएगी तो फिर आपको कोई भी जो है ना वो रोक नहीं सकता। एक अपना गोल आइडेंटिफाई कर लें, एक पेपर पे लिख लें कि यार 3 महीने में क्या अचीव करना है, 6 महीने में क्या अचीव करना है, साल में क्या अचीव करना है। और बाय कोर्सेज़ करने का भी ओबियसली फ़ायदा है, और मेरी अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, क्योंकि आपके लिए फ्री में इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप जब वो फ्री से सीखेंगे, आपको उसकी वैल्यू पता लगेगी, उसके बाद आप जो पेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी जाएँ। ओबियसली जो पेड फ्री प्रोडक्ट्स हैं उनमें डिफरेंस होता है, तो आप कोचिंग ले सकते हैं किसी से, आप और भी कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि और नहीं तो चंद एक लोग ही जो हैं वो, उनको इससे कुछ ना कुछ करने का जो है ना वो मोटिवेशन मिली होगी। और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप किस टाइप की वीडियो जो है वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।